जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में एक कुशल दर्जी रहता था, जिसने अपने बेटे को भी अपने हुनर में पारंगत कर दिया था। उसका इरादा था कि लड़का यहीं रहकर अपनी आजीविका चलाए। एक दिन सुबह सुबह जब दर्जी का बेटा अपनी दुकान में काम कर रहा था, तभी गली में एक मुरब्बा बेचने वाली की आवाज गूंजी, मुरब्बा ले लो, ताजा और लजीज मुरब्बा ले लो। उस आवाज ने लड़के के पेट में भूख का एहसास जगा दिया। उसने महसूस किया कि काम की जल्दी में वह नाश्ता करना ही भूल गया था। उसे याद आया कि घर से चलते समय उसने थैले में थोड़ी डबल रोटी रखी थी। उसने सोचा कि अगर इस रोटी के साथ ताजा आंवले का मुरब्बा मिल जाए तो नाश्ता भी स्वादिष्ट बनेगा और ताकत भी आएगी। ये सोचकर उसने मुरब्बे वाली को आवाज लगाई। मुरब्बा बेचने वाली को उम्मीद थी कि दर्जी का लड़का खूब सारा मुरब्बा खरीदेगा, लेकिन जब उसने केवल 250 ग्राम मुरब्बा तौलने को कहा तो उसकी भौहें तन गई। पैसे लेकर वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। लड़के ने मुरब्बे के डिब्बे से एक आंवला निकाला और उसकी चाशनी रोटी पर लगाकर खाने लगा। काम के बीच उसने खाने की प्लेट एक तरफ रख दी। जब उसे दोबारा खाने का ध्यान आया तो उसने देखा कि प्लेट पर मक्खियों का जमघट लग चुका है। उसने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन मक्खियां जरा उड़ती और फिर लौट आती। ये देखकर लड़के को गुस्सा आया। उसने गुस्से में सिलाई वाले कपड़े से मक्खियों पर वार कर दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि 7 मक्खियां मरी पड़ी थी। इस पर वह अपनी बहादुरी से फूला न समाया। उसे लगा कि यह उपलब्धि पूरे गांव बल्कि दुनिया को बताने लायक है। उसने तुरंत कपड़े की 2 पट्टियां बनाई और उन पर लिखा, एक ही वार में 7। एक पट्टी उसने गले में लटका ली और दूसरी पेट पर बांध ली। फिर उसने दुकान बंद की, पिंजरे में रखी चिड़िया को और एक पनीर का टुकड़ा अपने साथ लिया और अपनी इस बहादुरी का डंका पीटने के लिए गांव से निकल पड़ा। ये घटना भले ही छोटी थी, लेकिन उस लड़के के लिए ये उसका पहला साहसिक कदम था, जो उसे उसके सपनों की ओर ले जाने वाला था। दर्जी का लड़का अपनी बहादुरी पर इतना गदगद था कि मीलों चलने के बाद भी उसकी थकान का कोई नामो निशान नहीं था। खेत खलिहानों और घने जंगलों को पार करता हुआ वह एक पहाड़ी पर जा पहुंचा। वहीं उसे एक भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति दिखाई दिया, जो चट्टान पर इत्मीनान से बैठा हुआ था। लड़का तेज कदमों से उसके पास पहुंचा और अपनी कमर पर बंधी और गले में झूलती पट्टियां दिखाते हुए बोला, अगर पढ़ सकते हो तो जान जाओगे कि मैं कौन हूं। वह आदमी उस इलाके का मशहूर पहलवान था। उसने पट्टी पर लिखा देखा, एक ही वार में 7। पहलवान के मन में ख्याल आया कि लड़के ने जरूर 7 दुश्मनों को एक झटके में मौत के घाट उतार दिया होगा। हालांकि लड़के के दुबले पतले शरीर को देखकर उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। पहलवान ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। फिर उसने एक और पत्थर उठाकर लड़के के हाथ में दिया और कहा, अगर तुम वाकई इतने ताकतवर हो तो इसे भी तोड़कर दिखाओ। लड़के ने बड़ी चालाकी से वह पत्थर अपनी जेब में डाल लिया और वहीं से पनीर का टुकड़ा निकालकर उसके 2 हिस्से कर दिए। जब पहलवान ने अपने ही पत्थर का रंग बदला हुआ देखा और उसके 2 हिस्से होते देखे तो उसकी आंखों में थोड़ी इज्जत झलकने लगी, मगर वह अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। पहलवान ने फिर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और आसमान की ओर फेंकते हुए बोला, अब देखना मैं इसे कितनी ऊंचाई तक ले जाता हूँ। फिर तुम भी अपनी बारी में फेंकना। जिसका पत्थर ज्यादा ऊपर जाएगा वही असली बहादुर कहलाएगा। पहलवान का पत्थर ऊंचाई तक गया, लेकिन थोड़ी देर में जमीन पर आ गिरा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो मेरा पत्थर ऊपर जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। जा तेज कीच। इतना कहकर उसने अपनी जेब से वह चिड़िया निकाली जिसे वह अपनी दुकान से साथ लाया था और उसे हवा में छोड़ दिया। चिड़िया फुर से उड़कर आसमान में गायब हो गई। पहलवान ने हक्का बक्का होकर देखा और सोचने लगा कि यह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि किसी जादू का माहिर है। उसने मन ही मन कहा,
सचमुच इसने एक बार में 7 को मार गिराया होगा। इसे भिड़ना बेवकूफी है। पहलवान ने लड़के को बहादुर मान लिया और बिना कोई झगड़ा किए वहां से चुपचाप चला गया। लड़का और भी गर्वित हो गया। उसने अपने दिल में सोचा, मैं सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि चतुराई में भी सबसे आगे हूँ। मैंने अपनी अक्ल से इस बड़े पहलवान को हरा दिया। इस तरह उसकी बहादुरी और चतुराई का यह किस्सा गांव-गांव फैल गया। अब वह अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे चल पड़ा और चलते चलते एक राजा के महल के सामने पहुंच गया। उस महल के आगे एक बहुत सुंदर बाग था। उसकी हरी हरी घास पर वह लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। जब राजा के सेवक वहां से गुजरे तो एक अजनबी को सोता देखकर उसके पास पहुंचे और उसके गले तथा पेट पर बंधी हुई पट्टी पढ़कर बहुत हैरान हुए। सोचने लगे, इतने बहादुर आदमी को तो राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रख लेना चाहिए। ऐसा आदमी आसानी से कहाँ मिलता है। कुछ सेवक दौड़कर राजा के दरबार में पहुंचे और उस लड़के के बारे में बताया। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने जब उस लड़के के गले में बंधी पट्टी को पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे अपनी सेना में सेनापति बना दिया। राजा के सैनिकों को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि एक दुबला पतला नौजवान एक ही बार में 7 को कैसे मार सकता है। यह सब झूठ है। सेना का पहले वाला सेनापति इस निर्णय से बहुत ही नाराज था, पर उस नए सेनापति से झगड़ा मोल लेने के लिए वह तैयार नहीं था कि अकेला ही 7 को मार सकता है तो वह अकेले आदमी को यूं ही मसल कर रख देगा। उस सेनापति ने अपने सभी विश्वसनीय साथियों को बुलाया और उन सब से सलाह की कि नए सेनापति से कैसे छुटकारा पाया जाए। राजा की सेना के कुछ प्रमुख लोग राजा के पास पहुंचे और उन्हें अपनी नाराजगी बताई। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके पुराने विश्वसनीय सैनिक उस नए सेनापति के अधीन काम करना नहीं चाहते। इससे तो अच्छा है कि उस नए सेनापति को ही इस पद से हटा दे। पर उस दर्जी की बहादुरी के कारण राजा भी उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अपने दरबार के अन्य लोगों से सलाह ली और फिर अंत में उससे छुटकारा पाने की तरकीब निकाली। उसने नए सेनापति के पास संदेश भेजा कि वह सेनापति बनना चाहता है तो उसे अपनी बहादुरी की परीक्षा देनी होगी। इस समय उसके राज्य में 2 भयंकर राक्षस चारों ओर उत्पात मचा रहे हैं। आम जनता का जीवन दूभर हो गया है। अगर वह उन दोनों राक्षसों को मार दे तो उसका विवाह वह अपनी बेटी से कर देगा और साथ में उसे आधा राज्य भी मिलेगा। इन दोनों राक्षसों को मारने के लिए वह कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जा सकता है। लड़का राजा की शर्त मान गया और बोला, मुझे सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ही वार में 7 को खत्म कर सकता हूँ। वे तो केवल 2 ही हैं। इन 2 से मुझे कोई डर नहीं है। इतना कहकर वह तलवार लेकर राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ा। राजा ने कुछ सिपाही उसके पीछे भेज दिए, पर जब वह जंगल के पास पहुंचा तो उसने उन सिपाहियों को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं जंगल में घुस गया। वहां उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे 2 राक्षस सोते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के खर्राटे इतने भयंकर थे कि आसपास के जानवर भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। दर्जी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ मोटे मोटे पत्थर उठाकर अपनी जेबों में भर लिए और फिर उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे वे दोनों राक्षस सोए हुए थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद इसने पहले एक राक्षस की छाती पर फिर दूसरे राक्षस की छाती पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर की चोट से दोनों राक्षसों की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा कि उसका साथी उसे पत्थर मार रहा है तो दूसरे ने भी यही सोचा। पहले वाले को दूसरे पर गुस्सा आया तो उसने दूसरे साथी की नाक पर एक चूसा जमा दिया। इस पर दूसरे साथी को भी गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने साथी की नाक पर एक चूसा जमा दिया। इधर जब दोनों ने आपस में लड़ना शुरू किया तो दर्जी ने चुपके से कभी एक के सिर पर तो कभी दूसरे के सिर पर पत्थर गिराने शुरू कर दिए। पत्थर खाकर दोनों ही राक्षस एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपस में पूरी ताकत से लड़ने लगे। दर्जी ने एक बार भारी पत्थर दोनों के सिरों पर गिराए तो उन दोनों ने आसपास के पेड़ उखाड़कर आपस में मारपीट शुरू कर दी। वह दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों मरणासन्न नहीं हो गए। जब दोनों राक्षस धरती पर गिर गए और उनमें से कोई नहीं उठा तो दर्जी पेड़ से उतरा और अपनी तलवार निकालकर उन दोनों की छाती में घोंप दी। खून से लथपथ तलवार को लेकर
वह राजा के सिपाहियों के पास जा पहुंचा और बोला, मैंने उन दोनों राक्षसों का काम तमाम कर दिया। उन दोनों ने पेड़ उखाड़कर मुझ पर हमले किए, पर उनकी मेरे आगे एक न चली, क्योंकि मैं तो एक साथ साथ का सफाया कर सकता हूं। राजा के सिपाहियों ने सोचा कि यह कैसी लड़ाई थी जिसमें इस लड़के को कहीं भी चोट नहीं लगी। उन सिपाहियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उन दोनों राक्षसों को देखने की अनुमति मांगी ताकि वे राजा को सच्ची बात बता सके। जब सिपाही जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दोनों राक्षस मरे पड़े थे और आसपास के पेड़ भी उखड़े पड़े थे, तब उन्हें उस लड़के की बात पर विश्वास करना ही पड़ा। दर्जी ने खून से सनी तलवार राजा के पास रख दी और राजकुमारी से अपना विवाह करने और आधा राज्य देने की मांग की, पर राजा इसके लिए तैयार नहीं था। वह बोला, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बहादुरी के कुछ और कारनामे दिखाने पड़ेंगे। दर्जी ने राजा की यह बात भी मान ली और राजा से दूसरा काम पूछा। राजा बोला, इस राज्य के पूरब के जंगल में एक जंगली भैंसा कहीं से घुस गया है, जिसने कई आदमियों को अपने सींगों से घायल कर दिया और सब खेती नष्ट कर दी। अगर तुम उसको मार डालो तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करने की सोचूंगा। दर्जी इस काम के लिए भी झट से तैयार हो गया, क्योंकि उसे अपनी चतुराई पर पूरा भरोसा था। एक बहुत मोटी रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे दूर से एक भयंकर भैंसा अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह वहीं एक बड़े से पेड़ के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही भैंसा उसकी ओर बढ़ा, वह तेजी से छलांग मारकर उस पेड़ के पीछे छुप गया और भैंसे के दोनों सींग पेड़ के तने में घुस गए। चूंकि भैंसा पूरे जोर से उस दर्जी पर झपटा था, अतः बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने दोनों सींग पेड़ के तने से नहीं निकाल सका। दर्जी ने झट से उस जंगली भैंसे के गले में मोटा रस्सा डाल दिया और कुल्हाड़ी से पेड़ के तने को छीलकर उसके सींग निकाल दिए। फिर भैंसे के पैरों को बांध दिया और उसे घसीटकर राजा के पास ले आया। राजा उस लड़के को भयंकर भैंसे के साथ देखकर हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़के से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इस बार लड़के ने फिर राजकुमारी से अपना विवाह करने की मांग की और आधा राज्य भी मांगा। राजा ने उससे छुटकारा पाने के लिए फिर बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। वह बोला, ठीक है, अभी एक काम और बाकी है। अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से जरूर कर दूंगा और तुम्हें आधा राज्य भी दे दूंगा। लड़के ने उस राजा से काम पूछा तो राजा बोला, मेरे राज्य के पश्चिमी भाग में एक भयंकर जंगली सुअर रहता है। अगर तुम उस सुअर को मार डालोगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से अवश्य कर दूंगा। तुम इस काम के लिए कुछ शिकारी भी ले जा सकते हो। दर्जी ने कुछ शिकारी अपने साथ लिए और खुद एक तलवार लेकर जंगली सुअर को पकड़ने चल पड़ा। जंगल में घुसने से पहले उसने उन शिकारियों को जंगल के बाहर उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा और खुद अपनी तलवार लेकर जंगल के अंदर चला गया। वह धीरे धीरे सावधानी के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगा, पर एक छोटे से चर्च के पास आकर रुक गया, क्योंकि कहीं से उसे जंगली सुअर की भयंकर आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले ही पल सुअर तेजी से उसी चर्च की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह जोर से चीखा और फिर छी छी करता हुआ उसकी ओर लपका। वह झट से पास वाले चर्च में घुस गया और वहां से फिर चर्च की ऊंची खिड़की से बाहर कूद गया। उसका पीछा करते करते जंगली सुअर भी चर्च में घुस गया, पर वहां उसे दर्जी नहीं मिला। दर्जी ने फौरन दौड़कर चर्च का फाटक बंद कर दिया। इधर चर्च की खिड़की काफी ऊंचाई पर थी। जंगली सुअर उस खिड़की तक नहीं पहुंच सका और चर्च के अंदर ही भाग दौड़ करता रहा। दर्जी ने जंगल के बाहर खड़े हुए शिकारियों को जोरों से आवाज देकर अपने पास बुलाया ताकि वे सब भी उसकी बुद्धिमानी देख ले। राजा के पास जाकर उन सब शिकारियों ने भी दर्जी की बहादुरी और बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। अब तो राजा को हार कर उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी और साथ में उसे आधा राज्य भी देना पड़ा। राजा और उसकी बेटी दोनों ही इस विवाह से खुश नहीं थे, पर क्या करते। शादी के कुछ दिनों बाद राजकुमारी अपने पति के बराबर में सो रही थी। तभी उसने अपने पति को सपने में बड़बड़ाते हुए सुना, लड़के, जल्दी जल्दी कपड़े तैयार कर, अगर ठीक समय पर काम खत्म नहीं किया तो तुझे थप्पड़ दूंगा। राजकुमारी ने अपने पति के स्वप्न में बड़बड़ाने की बात अपने पिता को बताई,
तो राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका दामाद एक दर्जी है। वह तो उस लड़के से हर कीमत पर छुटकारा पाना चाहता था। उसने अपनी बेटी को सांत्वना दी और कहा, कल रात को तुम अपने सोने का कमरा खुला रखना। आधी रात में मेरे सिपाही उस दर्जी को उठाकर ले जाएंगे और उसके हाथ पैर बंधवाकर हम उसे एक नाव में डालकर छोड़ देंगे। वह खुद ही मर खप जाएगा। पर दर्जी के विश्वसनीय सेवक ने पिता पुत्री की बातें सुन ली और जाकर अपने मालिक को बता दी। दर्जी ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों बाप बेटी को सबक सिखाने की सोची। अगली रात को वह सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर सो गया और फिर जानबूझकर पहली रात की बातें दोहरानी शुरू कर दी। ओ लड़के, जल्दी जल्दी हाथ चला, आज यह सारा सिलाई का काम खत्म कर, नहीं तो तुझे 2 झापड़ दूंगा। मैंने 7 को एक ही बार में खत्म कर दिया। 2 राक्षसों को सदा के लिए सुला दिया। जंगली भैंसा और जंगली सुअर को जिंदा पकड़ लिया। मुझसे वे सारे सिपाही भी डरते हैं जो मेरे कमरे के बाहर खड़े हैं। जब राजा के सिपाहियों ने दर्जी की बातें सुनी तो वे भी डर गए कि यह तो सोते सोते ही सब बातें जान लेता है। वे सब डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए, जैसे कोई जंगली सुअर उनके पीछे भाग रहा हो। दर्दी से छुटकारा पाने में राजा को कोई सफलता नहीं मिली और वह अपनी बुद्धिमानी से राजा बनकर सुख की जिंदगी बिताता रहा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे जो अत्यंत निर्धनता से जूझ रहे थे। एक दिन उस गांव में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि भूखों मरने की नौबत आ गई। उन भाइयों की दुर्दशा तो पहले से ही खराब थी और अब अकाल ने उनकी मुश्किलों को दुगुना कर दिया। अन्न के अभाव में जीना असंभव हो गया। विवश होकर तीनों भाइयों ने तय किया कि गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर जाएंगे और जब कुछ कमा लेंगे तभी लौटेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि बाहर उनकी किस्मत बदल सकती है। तीनों भाई एक साथ अपना भाग्य आजमाने निकल पड़े। दिन भर भटकते रहे, लेकिन न तो उन्हें कोई काम मिला और न ही किस्मत की चमक नजर आई। उस रात उन्होंने एक पेड़ के नीचे भूखे पेट सोने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते जब वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि सूर्य की रोशनी में वह पहाड़ी चमचमा रही थी। करीब जाने पर पता चला कि वह पहाड़ी चांदी की थी। सबसे बड़े भाई ने उत्साह से कहा, मुझे मेरी चाहत की चीज मिल गई। मैं इस चांदी को अपनी चादर में भरकर गांव लौट जाऊंगा, वहां चैन से रहूंगा। बेवजह शहर में भटकने से क्या लाभ। ये कहकर उसने अपनी चादर खोली और जितनी चांदी ले जा सकता था उतनी समेटकर गांव लौटने को तैयार हो गया। लेकिन बाकी दोनों भाइयों ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे उससे बेहतर पाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने चांदी को छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। दोनों छोटे भाई मुश्किलों से जूझते हुए केवल पानी पर गुजारा करते हुए आगे बढ़ते रहे। 2 दिन और बीत गए। जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें फिर से कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। पास जाकर देखा तो यह सोने की पहाड़ी थी। दूसरा भाई खुशी से भर गया और बोला, मुझे मेरी मंजिल मिल गई, अब मैं यहीं रुकूंगा। सोना लेकर गांव लौट जाऊंगा और वहां सुनार की दुकान खोलकर सुकून की जिंदगी जीऊंगा। ये कहकर उसने भी अपनी फटी चादर बिछाई और उसमें जितना सोना समा सकता था समेटकर अपने गांव की ओर चल दिया। सबसे छोटा भाई, जिसे अभी भी अपने भाग्य पर भरोसा था, अकेला ही आगे बढ़ गया। सबसे छोटा भाई बोला, मुझे न चांदी चाहिए न सोना, मैं अपनी तकदीर को और परखना चाहता हूँ। हो सकता है मुझे तुम दोनों से भी कुछ बेहतर हासिल हो। ये कहकर उसने अपने भाइयों को अलविदा कहा और शहर की ओर बढ़ गया। 3 दिन तक वह लगातार चलता रहा और फिर एक विशाल और घने जंगल में पहुंच गया। यह जंगल इतना घना था कि उसे बाहर निकलने का रास्ता तक समझ नहीं आ रहा था। भूखा प्यासा वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा। थकावट और भूख के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने सोचा कि क्यों न किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा जाए कि जंगल से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। परंतु ऊपर से उसे केवल हर ओर फैली पेड़ों की चोटियां ही नजर आईं। थक हार कर नीचे उतरते हुए वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, काश यहाँ कुछ खाने को मिल जाए।
वरना तो भूख से मेरी जान ही चली जाएगी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहां मैले कुचैले कपड़े पर कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। पहले तो उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, पर पास जाकर देखा तो सचमुच खाना रखा था। जंगल में इतने अच्छे खाने को देखकर वह चौंक गया। उसने इसे भगवान की कृपा मानते हुए उस खाने पर झपट्टा मारा और चुटकियों में सब चट कर गया। भूख इतनी भयानक थी कि उसे यह सोचने की फुर्सत भी नहीं मिली कि यह खाना यहाँ कैसे आया और किसका है। खाना खत्म होने के बाद उसने वह गंदा सा कपड़ा भी उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। कुछ दूर चलने के बाद रात गिर आई और उसे दोबारा भूख सताने लगी। उसने सोचा, क्यों ना इस कपड़े को बिछाकर भगवान से फिर कुछ मांगा जाए। उसने कपड़ा बिछाया, आंखें बंद की और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो कपड़े पर तरह तरह के पकवान रखे हुए थे। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण कपड़ा नहीं बल्कि जादुई कपड़ा है। उसने सोचा, मुझे अपने भाइयों से भी बेहतर चीज मिल गई है। अगर मैं और मेहनत करूं तो शायद इससे भी अधिक हासिल कर लूं। लेकिन उसकी लालच ने उसे वहां टिकने नहीं दिया। वह और अधिक पाने की चाहत में आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक और घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक आदमी को देखा जो जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के काले बर्तन में बिना छीले आलू उबाल रहा था। वह उस आदमी को देखकर बोला, तुम्हें इस अकेली जगह में रहना बुरा नहीं लगता? रोज रोज उबले नमकीन आलू खाने से तुम्हारा मन नहीं भरता? कोयला बनाने वाला बोला, हमारे लिए तो सब दिन एक से हैं। लड़के ने पूछा, आज तुम मेरे अतिथि हो, क्या तुम मेरे साथ शाम को भोजन करना पसंद करोगे? वह आदमी बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं तुम्हारे खाने में से कुछ लेना नहीं चाहता, क्योंकि वह तो तुम्हारे लिए है। अगर मैंने भी खाया तो तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा। लड़का बोला, घबराओ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं खाने के लिए तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। इतना कहकर लड़के ने अपनी जेब से मैला कपड़ा निकालकर जमीन पर बिछाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उस कपड़े पर अच्छे अच्छे व्यंजनों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला आंखें फाड़े सब कुछ देखता रह गया। उस मजदूर को जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था। मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो जो मुझे इस जंगल में भी इतना अच्छा खाना खिला सके, तो मैं तुम्हें एक जादू का थैला दूंगा। यह थैला मैला और फटा हुआ जरूर है, पर इसमें बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। तुम मुसीबत के समय जितनी बार इस थैले को थपथपाओगे, उतनी बार 6 शक्तिशाली आदमी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तुम उन्हें जो भी आज्ञा दोगे वे सब की सब पूरी करेंगे। लड़का उसे अपना कपड़ा देने के लिए राजी हो गया। उसने अपना कपड़ा उसके हाथ पर रखा और उससे उसका जादू का थैला लेकर आगे चल दिया। कुछ दूर जाने पर वह इस जादू वाले थैले की सच्चाई परखना चाहता था। उसने थैले को थपथपाया तो उसके सामने 6 सिपाही आकर खड़े हो गए और उसे पूछने लगे, हमें क्या आज्ञा है मालिक? वह लड़का बोला, उस कोयला बनाने वाले मजदूर से मेरा जादू का कपड़ा वापस लाओ, शिष्ची सित्स्या। इतना सुनते ही वह 6 सिपाही उसका जादू का कपड़ा वापस लेकर आ गए। जादू का कपड़ा और जादू का थैला लेकर वह फिर और कुछ अच्छा पाने की इच्छा से आगे चल दिया। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी मेहनत और बुद्धि से वह इससे भी बेहतर पा सकता है। सूरज डूबने से पहले वह एक दूसरे कोयला बनाने वाले के पास पहुंचा। वह मजदूर भी जलती हुई लकड़ियों पर लोहे के बर्तन में कुछ आलू अपने रात के भोजन के लिए उबाल रहा था। उसके पास पहुंचकर लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ भोजन करोगे? लड़के के पास खाने का कुछ भी सामान न देखकर मजदूर ने पूछा, तुम मुझे कहां से खिलाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लड़के ने झट से अपनी जेब से मैला सा कपड़ा निकाला और उसे जमीन पर बिछाकर प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते उसके कपड़े पर खाने की बहुत सी चीजों के ढेर लग गए। बेचारा कोयला बनाने वाला मजदूर यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उस लड़के ने उसे अपने साथ खाने पर बुलाया, वह खाने पर टूट पड़ा। उसने पहली बार पेट भरकर भोजन किया था। खाना खाने के बाद वह मजदूर लड़के से बोला, मेरे पास एक पुरानी टोपी है। इस टोपी में एक बहुत खास बात यह है कि अगर इस टोपी को सिर पर पहनकर थोड़ा सा घुमाओ
तो इससे 12 सिपाही निकलते हैं जो चारों ओर से गोलियों की बौछार करते हैं और उन गोलियों के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। अब मुझे इस टोपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे गोलियों की नहीं, खाने की जरूरत है। मैं तुम्हें यह टोपी दे सकता हूँ अगर तुम अपना यह कपड़ा मुझे दे दो, क्योंकि इस जंगल में मेरे लिए अच्छा खाना कभी नहीं बन सकता। लड़के ने बिना किसी विरोध के उस मजदूर की बात मान ली। उसकी टोपी लेकर अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और वहां से उठकर चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने अपने पुराने थैले को थपथपाया तो उसमें से 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने उन्हें आदेश दिया कि वे सब उस मजदूर से उसका कपड़ा वापस लेकर आए। 6 सिपाही कुछ ही मिनटों में उसका कपड़ा लेकर उसके सामने हाजिर हो गए। अपना जादुई कपड़ा लेकर वह लड़का अब आगे चल दिया। फिर पेड़ के नीचे उसने अपनी रात गुजारी और सुबह तड़के ही उठकर अपना भाग्य आजमाने चल दिया। कुछ ही दूर चलने पर उसे कोयला बनाने वाला तीसरा मजदूर मिला, जो उन्हीं पहले वाले 2 मजदूरों की तरह अपने लिए आलू उबाल रहा था। उस मजदूर ने लड़के को अपने साथ बिना मसाले वाले उबले हुए आलू खाने के लिए आमंत्रित किया, तो लड़के ने उसे धन्यवाद दिया और खुद उसे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। लड़के ने फिर अपना कपड़ा जमीन पर बिछाया और प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर में उस कपड़े पर खाने की बहुत सी चीजें आ गई। ये सब देखकर उस मजदूर को बहुत ही हैरानी हुई। मजदूर ने लड़के के साथ पेट भर भोजन किया और ऐसे बढ़िया तथा स्वादिष्ट भोजन के लिए लड़के को धन्यवाद दिया। जब वह लड़का खाना खाकर वहां से चलने लगा तो उस मजदूर ने लड़के से कहा, अगर तुम मुझे अपना मैला सा कपड़ा दे दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपना बिगुल दे सकता हूँ। इस बिगुल की खासियत ये है कि अगर तुम गुस्से से इस बिगुल को बजाओगे तो इसके बजने से महलों व घरों की दीवारें गिरने लगेंगी, और जब तुम इसे बजाना बंद करोगे तो दीवारें गिरने भी बंद हो जाएंगी। लड़के ने बिना कुछ कहे अपना कपड़ा उस मजदूर को दे दिया और उससे उसका बिगुल ले लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पहले की ही तरह अपने थैले को थपथपाया। 6 सिपाही उसका कपड़ा लेकर वापस आ गए। अब लड़के ने सोचा कि अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से वह संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी हो गया है। अब मुझे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। इसके अलावा वह यह भी जानने के लिए बेचैन था कि उसके दोनों बड़े भाई किस हाल में हैं। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह अपने गांव पहुंचा। उसके दोनों बड़े भाइयों ने चांदी और सोने की दुकानें खोल ली थी और रहने के लिए सुंदर घर बना लिए थे। दोनों ही बड़े आराम की जिंदगी बिता रहे थे। जब वह अपने फटे पुराने कपड़ों में अपने बड़े भाई के घर में घुसा तो उसके भाई ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरे भाई ने भी उसके गंदे और पुराने कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाया और बोला, क्या तुम हमारे वही भाई हो जिसने सोने चांदी को देखकर नाक सिकोड़ी थी और हमसे अच्छे भाग्य की तलाश में हम दोनों को छोड़कर चला गया था, जो राजा बनने चला था और भिखारी बना हमारे सामने खड़ा है। इतना कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर से निकाल दिया। उसे अपने दोनों भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कंधे से अपने पुराने थैले को उतारकर थपथपाया तो 6 सिपाही उसके सामने आकर खड़े हो गए। लड़के ने आदेश दिया कि मेरे दोनों भाइयों की खूब पिटाई करो और उन्हें इतना मारो कि छठी का दूध याद आ जाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। बेचारे दोनों भाइयों की मार मार कर हालत खराब कर दी। वहां के लोगों ने जब उन दोनों की सहायता करने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उनकी भी मुरम्मत कर दी। दोनों भाई सोने चांदी के प्रसिद्ध दुकानदार थे, अतः उन्होंने अपने भाई की शिकायत राजा के पास कर दी। राजा ने उस लड़के को पकड़ने के लिए एक सेनापति को अपने दल के साथ बाहर जाने का आदेश दिया और कहा, इस शांति को भंग करने वाले को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। परंतु लद्दाख के सिपाहियों ने सेनापति और उसके सैनिकों को ऐसा खदेड़ा कि वे लहूलुहान होकर पीछे हटने को विवश हो गए। राजा ने कहा, यह आवारा लड़का अभी तक काबू में नहीं लाया गया है, और अगले दिन उसके खिलाफ एक और बड़ा दल भेजा। युवक ने उनके खिलाफ और भी अधिक पुरुषों को खड़ा कर दिया और जल्दी से उसने अपनी टोपी अपने सिर पर 2 बार घुमाई और भारी बंदूकें बजने लगी और राजा के लोगों को पीटा गया और उन्हें भगा दिया गया। और अब उसने कहा, मैं तब तक समझौता नहीं करूंगा जब तक राजा मुझे अपनी बेटी को पत्नी के रूप में नहीं देता, और मैं उसके नाम पर पूरे राज्य पर शासन करूंगा।
उसने राजा को इस बारे में बता दिया और राजा ने अपनी बेटी से कहा, आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। यदि मैं शांति चाहता हूँ और अपने सिर पर मुकुट बचाए रखना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हें उसको देना ही पड़ेगा। शादी का जश्न मनाया गया, लेकिन राजा की बेटी इस बात से नाराज थी कि उसका पति एक आम आदमी है जिसने एक जर्जर टोपी पहनी राखी है और एक पुराना थैला रख रखा है। वह उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना चाहती थी और रात दिन सोचा करती थी कि वह इसे कैसे पूरा कर सकती है। फिर उसने मन ही मन सोचा, क्या यह संभव है कि उसकी अद्भुत शक्तियां थैले में हों? और जब लड़ाके का मन कोमल हो गया तब उसने कहा, तू उस कुरूप थैले को अलग रख दे, वह तुझे इतना विकृत कर देता है कि मैं तुझ पर लज्जित होने से बच नहीं सकती। प्रिय, उसने कहा, यह थैला मेरा सबसे बड़ा खजाना है। जब तक मेरे पास है तब तक पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। और उसने उसे वह अद्भुत गुण प्रकट किया जिसके साथ वह संपन्न था। फिर उसने अपने आप को उसकी बाहों में फेंक दिया जैसे कि वह उसे चूमने जा रही थी, लेकिन उसने चतुराई से उसके कंधों से थैला निकाल लिया और उसे लेकर भाग गई। जैसे ही वह अकेली थी उसने उसे थपथपाया और योद्धाओं को अपने पूर्व मालिक को पकड़ने और उसे शाही महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। और उन्होंने उसकी बात मानी और झूठी पत्नी ने उसके पीछे और भी पुरुष भेजे जो उसे देश से बहुत दूर भगाने वाले थे। वह तबाह ही हो जाता अगर उसके पास छोटी टोपी नहीं होती। टोपी को 2 बार घुमाने से पहले उसने अपने हाथ मुश्किल से आजाद किए। तुरंत तोप गरजने लगी और सब कुछ नष्ट कर दिया और राजा की बेटी खुद आकर दया की भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई। जैसे ही उसने इस तरह की तरसयोग विनती की और अपने आप को सुधरने का वायदा किया, वह उसकी बात मान गया। उसने उसके साथ दोस्ताना व्यवहार किया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह उससे बहुत प्यार करती है, और कुछ समय बाद उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब रही। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर किसी को भी उसकी शक्ति वाला थैला मिल जाए तो वह भी कुछ नहीं कर सकता जब तक पुरानी टोपी उसके पास है। जब वह भेद जान गई तो उसके सो जाने तक प्रतीक्षा करती रही और फिर उसने टोपी उतारकर गली में फेंक दी, परंतु वह बिल्कुल उसके पास था और उसने बड़े क्रोध में अपनी सारी शक्ति से उसे फूंका। तुरंत सब किले, दीवारें, नगर और गांव ढहने लगे और राजा और उसकी बेटी कुचल कर मर गए। और यदि वह बिगुल थोड़ी देर और फूंकता तो सब कुछ नाश हो जाता और एक पत्थर भी दूसरे पर खड़ा न रहता। फिर किसी ने उसका विरोध नहीं किया और उसने अपने आप को सारे देश का राजा बना लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। व्रजवाणी की अहिरनिया ढोलकिया के ढोल की धुन पर जैसे मस्त होकर झूम उठती थी। ढोल की हर ताल पर ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके हृदयों में प्रसन्नता का झरना फूट पड़ा हो। जिस प्रकार गोकुल की गोपियां कन्हैया की बांसुरी पर मोहित हो जाती थी, ठीक वैसे ही व्रजवाणी की ये स्त्रियां ढोलकिया के ढोल की दीवानी थी। ढोल की मधुर ध्वनि सुनते ही उनका मन जैसे बांध तोड़कर बहने लगता था। यहाँ तक कि गहरी नींद में भी यदि ढोल की आवाज कानों तक पहुंच जाए तो वे चौंक कर जाग उठती थी। रोते हुए शिशुओं को पीछे छोड़ घर आंगन के कामकाज को त्याग वे उसी क्षण उस ढोलकिया की ओर दौड़ पड़ती थी। जैसे ही डंडी की कड़कड़ाहट उनके कानों में गूंजती, ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर कोई अद्भुत संगीत बसा हो जो उन्हें चैन से बैठने ही नहीं देता। गाय भैंस दुहने में व्यस्त अहिरनिया दूध के बर्तन जमीन पर छोड़ ढोलकिया के ढोल की ओर भाग खड़ी होती। उनके लिए ढोल की लय किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ब्रजवाणी की नारियों पर इस ढोल की धुन का ऐसा रंग चढ़ा हुआ था कि सुनते ही वे रास की मस्ती में सराबोर हो जाती थी। ढोलक बजाने वाला वह ढोलकिया ब्रजवाणी गांव का एक साधारण सा कांची था। बचपन से ही उसे ढोलक बजाने की शिक्षा मिली थी। वह इस कला में इस प्रकार रम चुका था कि दिन रात ढोल की थाप में ही मग्न रहता। उसकी साधना अलौकिक थी। उसने अपने जीवन का हर क्षण ढोल की लय और ताल के प्रति समर्पित कर दिया था। उसका एकमात्र मित्र, साथी और सहारा केवल उसकी ढोलक थी। ढोलकिया के विचार में उसके हाथ में पकड़ी डंडी किसी शासक के राजदंड के समान थी। वह ढोल से भांति भांति के सुर निकालने में निपुण था। जब वह हंसता
तो उसका ढोल भी हंसता, और जब वह रोता तो ढोल से भी मानो रुदन की ध्वनि निकलती। उसकी डंडे की हर थाप मानो पूरी दुनिया को भुला देती। वह ध्वनि की अपनी सृष्टि में मस्त रहता। इस दुनिया के ऐश्वर्य और सुख विलास का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। वह योगियों के समान वैराग्य में लीन था। उसकी ढोलक में ही उसका संसार समाया हुआ था। ढोल और डंडे के सामने उसके लिए समस्त भौतिक संपदाएं नगण्य थी। वह काची होते हुए भी एक सच्चा त्यागी और वैरागी था। उसके लिए उसका ढोल ही उसका ईश्वर था और वह उसका परम भक्त। अपने ढोल के साथ वह अनवरत साधना करता था। उसकी ढोलक में जो दिव्य शक्ति थी वह उसकी साधना और त्याग की परिणति थी। उसकी डंडे की हर थाप में अनासक्ति योग की ताकत समाहित थी। यही शक्ति व्रजवाणी की अहिरनियों को ऐसा सम्मोहित कर देती थी। अक्षय तृतीया की पावन सुबह का सौंदर्य मानो प्रकृति ने सजाया था। व्रजवाणी के झील किनारे खड़े ऊंचे बरगदों पर झूले पड़े थे। गांव के छोटे बड़े, युवा और वृद्ध सभी झूलों की मस्ती में डूबे हुए थे। अक्षय तीज मानो झूलने का उत्सव था। वसंत ऋतु की मादकता और उल्लास से ग्राम्य जीवन आनंद के समुद्र में डूबा हुआ था। उस दिन पूरा गांव जैसे मदमस्त होकर झूम उठा था। आज तो ढोलकिया भी कुछ अद्भुत ऊधम मचाए था। उसके ढोल की थाप अहिरनियों के दिल को चीरकर आर पार निकल जाती थी। उसके डंडे की कड़कड़ाहट दसों दिशाओं को घुमा रही थी। व्रजवाणी की अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल पर मस्तानी बनी हुई थी। उन्हें ढोल की थाप जितने कदम उठवाती उतने ही कदम वे उठाती थी। उनकी गति का वेग भी ढोलक के ताल के अनुरूप ही बढ़ता घटता था। ढोलक की डंडी कभी चलती चाल पकड़ती और कभी मंद पड़ जाती थी। रास करती हुई रमणियों की गति भी ढोलक की ध्वनि का अनायास ही अनुकरण कर रही थी। ढोल की थाप जब गोल घूमने की ध्वनि पकड़ती तब तमाम रास करने वाली रमणियां उसके साथ गोल गोल घूम जाती। हाथी दांत के मोटे चूड़े वाले उनके हाथ की तालियां भी ढोलक की आवाज के साथ संगत करती हुई दूर दूर तक सुनाई देती थी। उनके पैर की थिरकन ढोल की डंडी के अनुसार ही थिरकती। पैर में पहने हुए कम्बी कड़ुला का मीठा झंकार वातावरण में कुछ अजीब माधुर्य घोले जा रहा था। अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल पर मंत्रमुग्ध हो गई थी। दीपक के आसपास घूमता हुआ पतंगा जैसे दीवाना बनता है, उसी तरह से अहिरनिया ढोल के आसपास दीवानी बनी हुई थी। अहिरनिया ढोलकिया पर झूल रही थी, ढोलकिया ढोलक पर झूल रहा था। दुनिया की अन्य किसी बात का यहाँ अस्तित्व नहीं था। आज जंगल के वृक्ष भी मानो यह रास का मौज देखने में लीन हुए थे। लावण्यमयी युवा आहिर सुंदरियों की सुंदर देह कलिया ढोलकिया के अगल बगल घूम घूम कर नृत्य कर रही थी। भौरे कमल पुष्प के आसपास गुंजारव कर उठते हैं, उसी तरह से व्रजवाणी की अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल के आसपास मधुर गुंजारव कर रही थी। उनके कदमों में आज बिजली जैसी तरलता आ गई थी। उनके मुख पर मानो आज चंद्रमा की चांदनी अपने शीतल मधुर तेज के साथ सवार थी। तारे सितारे वाले मोटे परंतु स्वच्छ वस्त्र इन सुंदरियों के सौंदर्य को अनेक गुना चमका रहे थे। व्रजवाणी गांव के सुंदरियों की सुंदरता आज मानो अभिवृद्धि पा रही थी। गांव के आहिर युवक भी अपने अपने खेलों को छोड़कर रास की मौज देखने इस रमणी वृंद के पास आ पहुंचे थे। राह चलते यात्री भी अपने कामों को भूलकर घड़ी भर यहाँ रुक जाते थे। सांझ हो गई। गाय भैंसें चरकर सिवान से वापस आईं। यात्री बिखर गए। तमाम आहिर भी अपने अपने घर चले गए। बची मात्र रास सागर में उन्मत्त बनी रास रमणिया। ढोल की तान पर तल्लीन हुई आहिर सुंदरिया पक्षी वृंद की भांति तीक्ष्ण स्वर कंठ से जंगल और झाड़ी को गुंजायमान करते हुए रास की मौज उड़ा रही थी। थोड़ा अधिक समय बीता। गाय भैंसों को दोहने का समय भी हो गया। बछड़े बोलने लगे, पाड़े चिल्लाने लगे। गाय भैंसें भी अकुलाकर पुकारने लगी। ऊंची आवाज में द्री स्वामिनी को बुलाती हुई बाम बा भां भां करने लगी, परंतु उनके पीठ पर हाथ फेरने वाली और दोहने वाली आहिर युवतियां तो आज रास की रसमस्ती में थी। वे रास में इतनी मस्त हो गई थी कि पशुधन के साथ अपने पेट के बच्चों को भी भुला बैठी थी। सूरज डूब गया था। वैशाखी तृतीया की बंकिम चंद्र रेखा आकाश की घटा में चमक उठी और वन की वन देवियों सी आहिर रमणियों को रास खेलते देखने के लिए घड़ी भर आकाश में ठहर गई। रस रंग में सराबोर
इन कोकिल कंठी कामिनियों के रंगराग का तुरंत अंत न आता, जानकर आकाश की चंद्ररेखा भी अपनी मंद चांदनी को बटोरकर अंततः चलती बनी। रात के भोजन का समय भी बीत गया। रोते हुए बालक रोते रोते आखिरकार भूखे प्यासे ही सो गए। फिर भी एक आहिर सुंदरी रास की रंगत में से सिर भी उठा नहीं सकी। जंगल को मंगल बनाने वाली ये रसरमणिया आज मानो सारे जगत को भूल गई थी। आज ढोली के ढोल ने उन पर कुछ जादुई भस्म छाट दी थी। व्रजवाणी का ढोल किया आज ब्रज बिहारी कान्हा जैसा मोहक बना हुआ था। उसकी शक्ति आज चमक उठी थी, खिल उठी थी। इस जादूगर ने आज व्रजवाणी की मनोहर मुग्धाओं पर अद्भुत जादू किया था। उस जादू के जोर से तमाम आहिरनियां आज अपने घर और पतियों को भी भूल गई थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही ढोलकिया के ढोल में कुछ और मिठास मोहिनी का आविर्भाव होता जा रहा था। आज इस मिठास पर व्रजवाणी की अहिरनिया भ्रमरी की भांति घूम रही थी। ढोलकिया स्वयं भी आज कुछ अद्भुत तान में आ गया था। उस स्वयं खुद को भूल गया था। विश्व के तमाम व्यवहार आज उससे दूर हो गए थे। ढोलकिया और ढोल दोनों एक दूसरे में एकाकार हो गए थे। अहिरनियों की राह देख देख कर ब्रजवाणी के आखिरकार थक गए। कुछ गाय भैंसों को अपने ही हाथों दोहने लगे। कुछ लोग जो दोहन कला से अज्ञात थे, वे सांझ से ही किसी दोहने वाले की खोज में घूम रहे थे। एक हथी गाय भैंसे तो अपने गृह स्वामिनी के सिवाय सबका सत्कार अपने सींगों से करती थी। उनके सामने आने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती थी। व्रजवाणी के घर घर में आज अराजकता और अव्यवस्था का दर्शन हो रहा था। घर की संपूर्ण व्यवस्था को जानने वाली चतुर अहिरनिया आज किसी नई दुनिया में ही विहार कर रही थी। कुछ आहिर अपनी गृह लक्ष्मियों को बुलाने के लिए गांव के सिवान तक दौड़ गए थे, परंतु ढोलकिया के ढोल पर डोल रही अहिरनिया आज कहाँ किसी की मानने वाली थी। उन्हें बुलाने गए आहिर आखिरकार थक कर मोह लटकाए वापस आ गए। आधी रात बीत गई, फिर भी यहाँ तो वही घड़ी चल रही थी। सिवान में ढोलकिया का ढोल उसी तान में बज रहा था। यहाँ के अलौकिक आनंद पर अपने आप को भी न्यौछावर कर देने के लिए मानो अधीर हुई हो, ऐसी अहिरनिया आज ढोलकिया के ढोल पर एक ही ताल में घूम रही थी। आत्मा के इस अद्भुत आनंद को त्याग कर घर की झंझट में पड़ने का ख्याल किसी को नहीं आया। यहाँ तो अभी वही चल था। व्रजवाणी ने तो आज मानो व्रजभूमि का ही अवतार धारण किया था। गोकुल का कन्हैया मानो ढोलकिया बनकर व्रजवाणी में आ पहुंचा हो, ऐसा क्षण भर प्रतीत होता था। उसने आज व्रजवाणी की अहिरनियों को गोकुल की गोपियों की भांति मतवाली बनाया था। आज यहाँ रात दिन का भी किसी को होश नहीं था। मुरली की मनोहर नाद पर जैसे मणिधर होश खोकर डोलने लगता है, उसी तरह से व्रजवाणी की अहिरनिया ढोलकिया के ढोल पर डोल रही थी। प्रभात का उजास पूर्वाकाश में अपना प्रकाश फैलाने लगा। फिर भी अहिर रमणियों का उत्साह रंच मात्र भी कम नहीं हुआ हो, ऐसा लगता था। उनकी तीक्ष्ण आवाज गगन को गूंजायमान करती हुई दसों दिशाओं में फैल रही थी। सुबह होने में अब बहुत देर नहीं थी। गाय भैंसों को फिर से दूहने का समय हो गया था। बछड़े और पाड़े फिर से बोलने लगे। माता को पुकार कर रोते हुए सो गए। बच्चे पुनः जागृत होकर फिर से एक बार रुदन करने लगे। व्रजवाणी के घर घर में फिर एक बार चीख पुकार मची। आहिरों का धैर्य अब छूटने लगा था। घर की अव्यवस्था की उबन अब क्रोध का रूप ले रही थी। उनके मन में अब शैतान ने प्रवेश किया। उनकी आंखें लाल हो गईं। द्वेष और वैर का उफान उनके हृदय में उठने लगा। व्रजवाणी की गृह रानियां आज उनकी न होकर ढोलकिया की हो गई हो, ऐसा उन्हें स्पष्ट दिखने लगा। ईर्ष्या की आग उनके रोम रोम में व्याप गई। तमाम आहिर आज बिल्कुल सुबह ही एकत्र हो गए थे। कुछ तो पूरी रात के जागरण से आंखें लाल करके आए थे। कुछ अपने बच्चों को पूरी रात समझा बुझाकर परेशान हो गए थे। ये ढोलकिया उन्हें आज ढाई आखिर लगा। उन्हें अपनी स्त्रियां इस ढोलकिया के पीछे निपट अंधी हुई लगी। इस ढोलकिया के साथ अब कैसे पेश आना है, इस विचार में वे सभी जुट गए थे। उन्हें लगने लगा कि यह जादूगर उनकी भोली भामिनियों को भरमा रहा है। आखिरकार विचार करके वे सभी एक निर्णय पर आ गए। निर्णय भयंकर था। ढोलकिया का कत्ल कर देना है। सुबह का उजाला और अधिक बढ़ता जा रहा था। वृंदावन में रास खेलती गोपिकाओं की भांति व्रजवाणी की अहिरिनियों के दर्शन करने के लिए
सूर्य भगवान त्वरित गति से ऊपर और ऊपर चढ़ते जा रहे थे। प्रभात के गायक वन पंछी भी अप्सराओं की तरह अहिरनियों के मधुर स्वर के साथ अपने स्वर की कुछ क्षण स्पर्धा करके आखिर हार कबूल करके दूर दूर के वन प्रदेश में उड़ गए थे। सरोवर का नीर शांत हो गया था, पवन भी स्थिर हो गया था। वन राज्य के वृक्ष भी इस स्वर्गीय संगीत का श्रवण करते हुए अपने मस्तक को मंद मंद गति से डुलाते हुए आफरीन पुकार रहे थे। तमाम प्रकृति इस दिव्य दृश्य का दर्शन करने में एक रस बन गई थी। इधर ढोलकिया ढोल और अहिरनिया भी एक रस और एकाकार थे। इसी समय कुछ आहिर युवक अपने हाथ में तलवार भांजते हुए आ गए थे। उनकी तरफ एक दृष्टि भर डालने की फुर्सत यहाँ किसी को कहाँ थी। ढोल के ढमढमाने में मस्त ढोलकिया अपनी तान में ढोल पर डंडी की कड़कड़ाहट करा रहा था। बांसुरी के सुमधुर सरोद पर जैसे मृगी डोलती रहती है, उसी तरह से ये रमरिया ढोली के ढोल पर डोल रही थी। आहिर युवक अपनी नंगी तलवार हाथ में लिए बिल्कुल नजदीक आ गए, फिर भी किसी ने उनकी ओर आंख तक नहीं उठाई। ये पूरी रास मंडली जहां अपने आप को ही देखना भूल गई थी, वहां दूसरे को देखने के लिए कौन खाली था। ढोलकिया का मस्तक ढोल की ताल में एकरस हो झूल रहा था। आहिर युवक अवसर देख ढोलकिया के एकदम समीप पहुंच गए। एक ही झटके में उन्होंने ढोल पर झूल रहे ढोलकिया के मस्तक को उड़ा दिया। आनंद की तरंगें उछाल रहे ढोलकिया के मस्तक से अब उष्ण रक्त की तरंगें उछलने लगी। मस्तक कट जाने पर भी ढोलकिया के हाथ की डंडी अभी भी तालबद्ध ढोलक पर पड़ रही थी, लेकिन यह क्रिया बहुत देर तक नहीं टिक सकी। थोड़ी ही देर में उसका हाथ और हाथ की डंडी ताल का नियम चूक गए। ताल में भंग पड़ते ही अहिरनिया ने एक साथ बेताल होते ढोलकिया पर नजर डाली, परंतु यहाँ ढोलकिया कहाँ था। ढोलकिया का मस्तक रहित धड़ अभी भी जैसे तैसे बैठा था। उसके हाथ की डंडी अभी भी ढोल बजा रही थी, पर अब उसकी आवाज का ठिकाना नहीं था। ढोलकिया का धड़ भी गिर पड़ा। आकाश में से मानो बिजली गिरी। पर्वत के किसी उन्नत शिखर पर मानो वज्र प्रहार हुआ। आहिर युवतियां पत्थर की पुतलियों की भांति स्तब्ध हो गईं। कोमल कदलियों का कदली वन भयंकर तूफान के वेग से टूट जाता है, उसी तरह 140 आहिर युवतियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। रंग में भंग पड़ा। समस्त प्रकृति ने एक भयानक निश्वास छोड़ा। सूर्य भगवान भी यह भयंकर कृत्य देखकर मानो कोपायमान हो उठे हो, इतने उग्र दिखने लगे। जंगल के वृक्ष भी अपने पर्णरूपी अश्रु पृथ्वी पर गिराते हुए मानो रो उठे हों। ढोलकिया के ढोल पर पूरी रात झूमने वाली अहिरनिया मूर्छित होकर बहुत देर तक जमीन पर पड़ी रही। जागृत होते ही ढोलकिया का रुधिर से छलकता धड़मस्तक का भयानक दृश्य फिर उनकी आंखों के सामने घूम गया। मस्तक रहित धड़ के हाथ में पड़ी हुई डंडी अब भी रह रह के ऊपर नीचे गिरती थी। दूसरा हाथ मानो ढोलक पर थाप मार रहा हो, इस प्रकार हिल रहा था। दुनिया से दूर हुई ढोलकिया की आत्मा अभी भी मानो ढोल बजा रही हो, ऐसा उसके बारंबार फड़कते हुए हाथों से पता चलता था। अहिरनियों के अंतरपट पर प्रेम का मतवाला रंग नहीं चढ़ा था। उनका हृदय तो स्नेह के सच्चे रंग में रंग गया था। जिसकी ढोलक पर जीवन भर आनंद उठाया हो, जिसकी ढोल में दुनिया के तमाम दुखों को दूर करने की शक्ति थी, ऐसे ढोलकिया को इस परिस्थिति में छोड़कर ब्रजवाणी की कोई भी अहिरिन घर के जंजाल में पड़ने को तैयार नहीं थी। ढोलकिया की यह मौत उनके हृदय में घातक घाव कर रहे एक भाले की भांति अखर रही थी। अहिरनियों के आंखों से अब 8-8 आंसू निकल पड़े। ढोलकिया उनके दिल के जख्मों को सुखाने वाले वैद्यराज के समान था। उसके बिना उनका जीवन उन्हें शून्य लगने लगा। अब इन 7 पीसी सतियों के शरीर पर सत सवार हुआ। इन तमाम अहिरनियों ढोलकिया के साथ अग्नि स्नान करने का दारुण निर्णय कर लिया। ब्रजवाणी की बालाएं, भोली अबलाएं आज पाषाण की भांति कठोर हो गई। उतावले अहीरों को अब अपनी गलती समझ में आ ही गई, परंतु अब तो बहुत देर हो गई थी और गलती समझने से कहीं थोड़े सुधरने वाली थी। अब तो हर युक्ति हाथ से निकल गई थी। अब सतियों पर सवार सत उतर जाए, इस तरह की आशा ही नहीं थी। गांव के सिवान में आए सरोवर के किनारे उस रास खेलने वाले मैदान में ही बड़ी बड़ी चिताएं लग गईं। अग्नि प्रकट की गई। 140 अर्थात 7 बीसी आहिर सुंदरिया अपने पवित्र प्रेम पात्र ढोलकिया सहित अग्निदेव की गोद में समा गई, भस्मीभूत हो गई।
ब्रजवाणी गांव कच्चवागढ़ में गेंदी से बेला जाने वाले मार्ग में रण के किनारे स्थित है। यह सरोवर के पास आए मैदान में ऊंचे ऊंचे स्तंभ आज भी खड़े दिखते हैं। बीचों बीच ढोल के निशान वाला ढोलकिया का स्तंभ सबसे ऊंचा खड़ा है। उसके चारों तरफ आहिरनियों के स्तंभ किले के कंगूरे की भांति विद्यमान है। ये स्थान आज भी किसी भस्मीभूत हुए स्नेह सदन सा प्रतीत होता है। आहिरों का पुराना व्रजवाणी गांव तो नष्ट हो चुका है। आज का व्रजवाणी नया बसाया गया है। यहाँ आज एक भी आहिर बस्ती नहीं है। आहिर व्रजवाणी का पानी अगरा करके यहाँ से पलायन कर गए हैं। ये प्रांतनीय आहिर कहलाते हैं। इसका कारण यह है कि व्रजवाणी वागड़ के प्रांतन विभाग में स्थित है। ढोलकिया के स्मारक पर संवत 1511 के वैशाख शुक्ल 4 की तिथि पड़ी जा सकती है। यह स्थान आज ढोलकिया के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। पुराने वक्त की बात है। एक गांव में एक खूंखार जंगली सुअर आ धमका, जिसने किसानों के खेतों को तहस नहस कर दिया। उनके पशुओं को मारकर खा जाता और यहाँ तक कि इंसानों को भी घायल करने से नहीं चूकता। उसका नाम सुनते ही गांव वालों की रूह कांपने लगती। बेबस ग्रामीणों ने राजा के दरबार में फरियाद लगाई और अपनी जान माल की हिफाजत के लिए गुहार लगाई। राजा ने अपनी प्रजा को भरोसा दिलाया कि वह उनकी पूरी रक्षा करेगा। राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी उस जंगली सुअर को मार गिराएगा उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। मगर वह सुअर इतना डरावना और विशाल था कि कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। थोड़े से इनाम के लिए कोई अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार न हुआ। राजा की इस घोषणा का कोई असर नहीं हुआ। उधर जंगली सुअर की दहशत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार राजा ने एक और बड़ी घोषणा की। उसने ऐलान किया कि जो भी योद्धा उस खूंखार सुअर को मारेगा वह न केवल राजकुमारी से विवाह करेगा बल्कि उसे ढेर सारा धन भी इनाम में मिलेगा। गांव में एक बेहद गरीब किसान के 2 बेटे थे। जब उन्होंने यह घोषणा सुनी तो दोनों ने सुअर का सामना करने का फैसला किया। गरीबी की मार से परेशान दोनों भाइयों ने सोचा कि यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बड़ा भाई चालाक और घमंडी था। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो अपने हुनर और चतुराई का इस्तेमाल करते हुए मरेंगे। वहीं छोटा भाई भोला और सरल था। उसने मन ही मन कहा, अगर भूख से तड़प कर मरने से अच्छा है तो दूसरों की भलाई करते हुए जान गंवाना ही बेहतर है। गांव में इन दोनों के अलावा कोई और युवक उस खूंखार सुअर का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगले ही दिन दोनों भाई राज दरबार पहुंचे और राजा को अपने इरादे बताए। राजा ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने का सुझाव दिया ताकि सुअर को पकड़ने में आसानी हो सके। दोनों भाई 2 अलग अलग दिशा से जंगल की ओर चल पड़े, जिसमें उस जंगली सुअर की मात थी। अगली सुबह जब छोटा भाई एक ओर से उस जंगल में घुसा तो उसे एक बौना आदमी मिला। उसके हाथ में काले रंग का एक भाला था। बौना उस छोटे भाई के पास आया और बोला, तू बहुत मासूम और भोला है, तुझ में स्वार्थ नहीं है, तो दूसरों की भलाई के लिए मरने को भी तैयार हो गया। इसलिए मैं तुझे यह भाला देता हूँ। जब वह जंगली सुअर तुझे मारने के लिए तेरी तरफ बढ़ेगा तो तू यह भाला उसके पेट में घुसा देना। वह इस भाले से उसी क्षण मर जाएगा और तुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। छोटे भाई ने उस बौने से उसका भाला लिया और उसकी इस सहायता के लिए उसे हृदय से धन्यवाद दिया। फिर उसने वह भाला अपने कंधे पर रखा और निडर होकर जंगल की ओर चल दिया। काफी दूर चलने पर उसे वह भयंकर जानवर दिखाई पड़ा। उस जंगली सुअर ने उस लड़के को अपनी ओर आते हुए जैसे ही देखा, वह उसकी ओर तेजी से झपटा। छोटे भाई ने तत्काल वह भाला उसके पेट में घोंप दिया। भाले के घुसते ही उस सुअर के प्राण निकल गए। छोटे भाई ने उस बौने को मन ही मन धन्यवाद दिया और उस जंगली सुअर को कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया, क्योंकि उसे राजा के सामने पेश करना था। जब वह जंगल की दूसरी दिशा की ओर पहुंचा, उसने वहां एक घर देखा जहां पर लोग शराब पीकर नाच रहे थे, और वहीं लोगों की भीड़ में उसने अपने बड़े भाई को भी देखा, जो जंगली सुअर के डर के मारे शराब पीकर अपना साहस बढ़ा रहा था। जब उसने अपने छोटे भाई को मरे हुए सुअर के साथ देखा तो उसका हृदय द्वेष से भर गया।
उस चालाक और घमंडी भाई को यह बहुत बुरा लगा कि उसका मूर्ख भाई उस सुअर को मारकर राजा की खूबसूरत लड़की से शादी करे और बहुत सारा धन पाकर ऐश की जिंदगी बिताए। उसने बड़े प्यार से छोटे भाई को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्यारे भाई, इतनी बहादुरी का काम करके तू बहुत थक गया होगा। आ मेरे साथ, यह कुछ देर आराम कर और यह बढ़िया शराब पीकर अपनी थकान मिटा। फिर हम दोनों एक साथ राजा के पास चलेंगे। छोटे भाई को अपने भाई की यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि उसका भाई सचमुच उसका कितना ख्याल रखता है। उसने अपने बड़े भाई को उस बौने के दिए हुए भाले के बारे में भी बता दिया और यह भी कि किस तरह उसने उस भाले से उस भयंकर जंगली सुअर को बिना किसी परेशानी के मिनटों में ही मार डाला। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देर तक शराब पिलाता रहा। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने अपने छोटे भाई से वह जंगली सुअर लेकर अपने कंधे पर डाला और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले चला। वह छोटे भाई को अब सीधे रास्ते से न ले जाकर एक पुल से ले गया। शराब पीने और अंधेरा होने की वजह से छोटे भाई को रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। वह बड़े इत्मीनान से अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर चला जा रहा था। जब बड़ा भाई पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को पुल से धक्का दे दिया। बेचारा छोटा भाई तैरना भी नहीं जानता था, वहीं डूबकर मर गया। बड़े भाई ने पुल से उतरकर उसे पानी से निकाला और नदी के पास ही उसकी कब्र खोदकर वहीं दफना दिया। बाद में उसने वह जंगली सुअर अपने कंधे पर रखा और सुबह होते होते राजा के दरबार में पहुंच गया। उसकी बहादुरी से खुश होकर राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और शीघ्र ही अपनी बेटी से उसकी शादी करने की घोषणा कर दी। जब कई दिनों तक छोटा भाई वापस नहीं आया तो उसके माँ बाप ने तथा गांव के अन्य आदमियों ने उस छोटे भाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बड़ा भाई सभी से कहता, कहीं उसे उस जंगली सुअर ने मेरे मारने से पहले ही खत्म तो नहीं कर दिया था। अगर वह जिंदा होता तो अब तक जरूर वापस आ जाता। सब लोगों को विश्वास हो गया कि उस छोटे भाई को जरूर उस सुअर ने मार डाला होगा, मगर भगवान की नजरों से तो कुछ नहीं छुप सकता। सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। कुछ समय बाद एक गडरिया अपनी भेड़ों को उस पुल के पास चरा रहा था। तभी उसे वहां पर बर्फ की तरह सफेद एक हड्डी दिखाई दी। उसने सोचा कि वह इस हड्डी से एक अच्छी सी बांसुरी बना सकता है। क्योंकि उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था, उसने वह हड्डी उठा ली और उसमें चाकू से छेद करने लगा। उसी समय वह हड्डी गाने लगी, ओ प्यारे गडरिये, तू मेरे पास आ, मेरी हड्डी को बजा। मेरे भाई ने मुझे मारा, इस पुल के नीचे धकेला, उस जंगली सुअर के लिए, उस राजा की बेटी के लिए। गडरिये ने जब यह गाना सुना तो उसने गांव में जाकर यह बात गांव वालों को बताई। तब गांव वालों को बड़े भाई पर शक हुआ, शायद इसने ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई को मार डाला है। गडरिये ने सोचा कि अगर मैं ऐसी बांसुरी राजा को भेंट करूं जो खुद ब खुद गाने लगती है तो राजा मुझे बहुत इनाम देगा। ऐसा सोचकर वह उस बांसुरी को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने अपनी बांसुरी को गाना गाने को कहा। बांसुरी ने अपना वही गाना गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने यह गाना सुना तो उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई ने जरूर धन और पत्नी के लालच में अपने छोटे भाई की हत्या की होगी। राजा ने अपने लोगों को पुल के नीचे खुदाई करने पर लगा दिया और उन्होंने जल्द ही कंकाल को निकल लिया। दुष्ट भाइयों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उन्हें पानी में फेंक दिया गया। मारे गए भाई की हड्डियों को गिरजाघर में एक खूबसूरत कब्र में दफना दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक आदमी था जो अपनी दरिद्रता से बेहद परेशान था। उसके पास एक ही बेटा था, लेकिन अपनी अत्यधिक गरीबी के चलते वह अपने इकलौते बेटे का पेट तक भरने में असमर्थ था। एक दिन बेटे ने अपने पिता की बेबसी को देखते हुए कहा, प्यारे पिताजी, इस निर्धनता में आप स्वयं को ही मुश्किल से संभाल पा रहे हैं। मैं आपके लिए भार बन गया हूँ। क्यों ना मैं बाहर निकलकर अपनी जीविका स्वयं कमाऊं, क्योंकि इस छोटे से गांव में काम मिलना असंभव है। गरीब पिता के पास अपने बेटे को देने के लिए केवल आशीर्वाद था। भारी मन से माता पिता ने उसे विदाई दी। बेटा अपने भाग्य को परखने के लिए गांव छोड़कर शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचकर उसे पता चला कि राजा की सेना
किसी अन्य राज्य के राजा से युद्ध कर रही है और उन्हें स्वस्थ नौजवानों की आवश्यकता है। उसने बिना किसी संकोच के सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। हालांकि दुश्मन की सेना बहुत बलशाली थी और उनकी ताकत के सामने लड़ाई टिकाना कठिन हो रहा था। सेनापति सिपाहियों को हिम्मत देता रहा, लेकिन कई सैनिक अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भागने लगे। उस लड़के ने गरीबी और संघर्ष का असली चेहरा देखा था। उसने सोचा कि लड़ते लड़ते जान देना गरीबी में घुट घुट कर जीने से बेहतर है। उसने भगोड़े सैनिकों को ललकारा और दुश्मन का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उसकी बातों से हिम्मत पाकर वे सैनिक लौट आए और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आखिरकार दुश्मन की सेना को हार माननी पड़ी और मैदान छोड़कर भागना पड़ा। सेनापति ने राजा से इस युवक की वीरता की भूरी भूरी प्रशंसा की। राजा ने उसे अपार धन संपत्ति और राज्य में ऊंचा पद दिया। अब वह लड़का राज दरबार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। राजा की एक अत्यंत सुंदर बेटी थी, जिसने प्रण किया था कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसे इतना प्रेम करे कि उसके मरने पर उसकी कब्र में साथ दफन हो जाए। अगर उसका पति पहले मरता है तो वह भी उसी की कब्र में उसके साथ दफन हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए पति के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं था। राजकुमारी की यह बेहूदी सी कसम किसी भी युवक को पसंद नहीं थी। इसी वजह से उस राज्य का कोई भी युवक उस राजकुमारी से विवाह करने का इच्छुक नहीं था। पर इस गरीब लड़के को राजकुमारी से पहली नजर में प्यार हो गया था। वह किसी भी हालत में उससे शादी करने के लिए तैयार था। राजा ने उसे बहुत समझाया कि यह सब उसके बस की बात नहीं है। जीते जी किसी और के साथ उसकी कब्र में बंद रहना इतना आसान नहीं है। शादी के लिए हाँ करने से पहले उसे अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। ऐसा न हो कि बाद में अपना वचन न पूरा कर सके। अगर वह अपना वचन नहीं निभाएगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पर वह लड़का अपनी बात पर डटा रहा। अंत में राजा को अपनी बेटी का विवाह उससे करना पड़ा। काफी समय तक दोनों पति पत्नी बहुत ही सुखी जीवन बिताते रहे, पर एक दिन अचानक ही राजकुमारी बहुत बीमार पड़ गई। कोई भी डॉक्टर और उसकी दवा उस राजकुमारी को ठीक न कर सकी। काफी दिनों तक बीमार रहने के बाद एक दिन उस राजकुमारी की मृत्यु हो गई। अब तो उस लड़के को अपनी पत्नी के साथ ही उसकी कब्र में तब तक रहना था जब तक वह भूख से मर नहीं जाता। राजा को उस लड़के पर तरस आ गया तो उसने अपनी बेटी के लिए एक बड़ी सी कब्र बनवाई और इस लड़के के लिए कुछ दिनों का खाना पानी भी उस कब्र में रखवा दिया। बेचारा लड़का उस भोजन में से बहुत ही कम भोजन करता, जिससे वह कुछ लंबे समय तक जीवित रह सके, क्योंकि जीते जी मरना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। पर अब इस कब्र में घुट घुट कर मरने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बाहर निकलने पर राजा के सिपाहियों को उसे जान से मार देना था। धीरे धीरे उसका भोजन और पानी भी खत्म होने लगा। अब वह अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी एक दिन उस कब्र में एक बड़ा सांप घुस गया। लड़के ने अपनी तलवार से उसके 3 टुकड़े कर दिए। अगले दिन एक और सांप उस कब्र में घुसा, पर पहले वाले सांप को मरा देखकर एकदम ही वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वह सांप अपने मुंह में एक बूटी लेकर फिर कब्र में आया और उस बूटी को मरे हुए सांप के फन व आंखों पर रखा तो वह सांप फिर से जीवित हो गया और उसके देखते देखते दोनों सांप कब्र से गायब हो गए, पर वे अपनी बूटी वहीं छोड़ गए। लड़के ने सोचा कि क्यों न मैं इस बूटी को अपनी पत्नी के मुंह और आंखों पर रखे, शायद वह इससे जिंदा हो जाए। उसने वह बूटी उठाई और अपनी पत्नी के मुंह तथा आंखों पर रख दी। थोड़ी देर बाद उसकी मृतक पत्नी ने आंखें खोल दी और अपने पति को अपने पास देखकर बहुत हैरान हुई। उसके पति ने उसे कब्र से बाहर निकाला। राजकुमारी ने कब्र का दरवाजा खटखटाया तो सिपाहियों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने खुद आकर उस कब्र का दरवाजा खुलवाया और अपनी लड़की को फिर से जीवित देखकर बहुत हैरान हुआ। उस लड़की ने सिवाय अपनी विश्वसनीय नौकर के किसी को भी सांपों की बूटी के बारे में नहीं बताया। उसने वो बूटी अपने उस नौकर को संभाल कर रखने के लिए दे दी, ये सोचकर कि कब इस बूटी की जरूरत पड़ जाए। उस विश्वसनीय नौकर ने भी उस बूटी को संभाल कर रख दिया। सांपों की बूटी से उस राजकुमारी की आदतें बहुत बदल गई। अब वह इस लड़के से इतना प्यार नहीं करती थी जितना पहले किया करती थी। अब वह बात बात में उससे झगड़ती थी
और खुद को अपने पिता की गद्दी का मालिक समझती थी। एक बार उसने अपने पति के साथ दूर देश की यात्रा की योजना बनाई। राजा ने उसके जहाज को बहुत सारी सुविधाओं से भरकर उन दोनों को रवाना किया। उस जहाज को चलाने वाला कैप्टन उस राजकुमारी को अब अपने पति से अधिक पसंद आया। उसने अपने पति से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उस कैप्टन से सहायता मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि इसके मरने के बाद जब वह अपने पिता के पास पहुंचेगी तो वह उसी से शादी करेगी। कैप्टन को भी इसमें अपना फायदा नजर आया तो वह इस बात के लिए तैयार हो गया। एक रात को जब उसका पति सोया हुआ था तो राजकुमारी और जहाज के कैप्टन ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। ये सारी घटना उसका विश्वसनीय सेवक देख रहा था। उसे यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। तभी उसे सांपों की उस बूटी की याद आई जो उसने एक डिब्बी में रखी हुई थी। वह चुपचाप उस जहाज से निकला तथा आपातकाल के समय इस्तेमाल होने वाली एक नाव निकाली और उसे बचाने के लिए चल पड़ा। उधर राजकुमारी ने कैप्टन को जहाज को वापस अपने पिता के घर ले जाने की आज्ञा दी। विश्वसनीय सेवक ने समुद्र के गहरे पानी से युवक को बाहर निकाला और उस बूटी की सहायता से जीवित किया तथा फिर उसी नाव में बैठाकर उसे राजकुमारी से पहले ही राजा के महल में पहुंचा दिया। लड़के ने राजा को सारी घटना सुना दी, पर राजा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, मैं यह कभी नहीं मान सकता कि मेरी बेटी ऐसा नीच काम भी कर सकती है। जिस आदमी ने उसके लिए इतने दिन उसकी कब्र में गुजारे और फिर उसकी जान बचाई, वह उसे मारने की बात कैसे सोच सकती है? पर सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। इतना कहकर उसने राजकुमारी के पति को अपने ही महल में छुपा दिया। अगले दिन उसकी बेटी का जहाज भी वापस आ गया। राजा के पास राजकुमारी बहुत दुखी सी आकर खड़ी हो गई। राजा ने उसे अकेले देखकर पूछा, बेटी, तुम अकेली कैसे? तुम्हारा पति कहाँ है? वह दुख से रोती हुई बोली, क्या बतलाऊं पिताजी, रास्ते में मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और इलाज के बगैर हम उसे नहीं बचा सके। आज अगर यह जहाज का कैप्टन मेरे साथ नहीं होता तो ईश्वर जाने मेरा क्या हाल होता। राजा अपनी बेटी की झूठी कहानी चुपचाप सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने उसके पति को दरबार में बुलवाया। अपने पति को देखकर राजकुमारी हैरान रह गई। उसे तो जैसे सांप सूंघ गया। वह अपने पिता से अपने झूठ के लिए माफी मांगने लगी, पर पिता ने अपने सीधे साधे और सच्चे पति को धोखा देने के लिए अपनी बेटी को क्षमा नहीं किया। अगर कोई और उसके राज्य में ऐसा काम करता तो वह उसे जान से मरवा डालता, पर वह उसकी अपनी बेटी है, इसलिए उसने उसे एक टूटी हुई नाव में उस कैप्टन के साथ समुद्र में भिजवा दिया। राजकुमारी के रोने धोने पर राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया और उन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया।